श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में नौवें स्कंध का नौवें अध्याय में भागीरथी और गंगा जी गंगा का अवतरण सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घनघोर तपस्या किया, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। समय आने पर भी उनकी मृत्यु हो गई। दिलीपस्तस्य द्वादशशतं काल मेवान भागीरथस्य पुत्रे से पेशा सुमत तपा। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी कठिन तपस्या किया, परंतु वह भी असफल रहे। समय आने पर भी उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र भागीरथी थे। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया। एक पैर से खड़े होकर के अन्न जल का त्याग कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उनको दर्शन दिया और कहा, हे वत्स, क्या वर मांगना चाहते हो? मुझसे मांग सकते हो। उस समय भागीरथी ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरी कई पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। मेरे पितृस्वर ब्रह्म तेज में भस्म हो गए हैं। आपके बिना उनका कोई उद्धार नहीं हो सकता है। आप मेरे साथ मृत्यु लोक को चलें और उन सबका उद्धार करें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी और यही मेरी मनोकामना है। गंगा जी ने कहा, हे राजन, ठीक है, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्ग में से पृथ्वी पर उतरूंगी, उस समय मेरे बेग का कोई धारण करने वाला तो होना चाहिए, नहीं तो धरती नष्ट हो सकती है। भागीरथी ने कहा, हे माता, ऐसा करने पर मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। जो लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? इस विषय में आप पुनः विचार कर लेना। किम चाहम ना भुवम यासे नरामस्यामृतसिंधुरम मृजाम दधम पुत्रम राजस्त्रम विचिंत्याम। भागीरथी ने कहा, हे माता, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान शिव धारण कर लेंगे। आप कृपा करके चलना स्वीकार करें। गंगा जी ने तथास्तु कहा, राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गंगा जी के इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने भी राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गंगा के बड़े वेग से नीचे उतरी और भगवान शिव अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके बाद भागीरथी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर में बने पड़े थे। यत्र त्वं पितॄणां देहं भस्मीभूतम् अस्मः सेरते। गंगा जी भागीरथी के रथ के पीछे पीछे चली। गंगा जी की पावन धारा मार्ग में बहुत से देशों को पावन करती हुई कपिल जी के आश्रम में पहुंची, जहां पर सागर संगम पर पहुंच करके उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो लिया। गंगा जी का स्पर्श पाते ही जले हुए सागर के
60,000 पुत्र दिव्य विमानों पर बैठ करके स्वर्ग को चले गए। भागीरथी के पुत्र श्रुत श्रुत के नाम नाभ, नाभ का सिंधुदीप और सिंधुदीप का आयुताप, आयुताप के पुत्र का नाम ऋतपूर्ण था। उन्हीं के वंश में मदयंती के पति राजा सौदास थे, जिनको मित्र शाह भी कहते हैं। राजा सौदास गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गए थे। हे परीक्षित जी, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने एक राक्षस को मार डाला। उसका सगा भाई भाग गया। दूसरा भाई बदला लेने के लिए राजा सौदास का रसोइया बन करके भोजन बनाने लगा। एक दिन राजा ने यहाँ भोजन करने गुरु वशिष्ठ के यहाँ आए। उसने मनुष्य का मांस राध कर उन्हें थाली में परोस दिया, जिस पर क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दे दिया कि तू ब्राह्मण को अभक्ष पदार्थ देने के अपराध में राक्षस होगा। सो अप्यो आजलिनम अदाय गुरुम शक्तुम समुद्धता। जब गुरु वशिष्ठ को जब यह बात मालूम हो गई कि यह काम तो राक्षस का है, तब उन्होंने उस श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए ही कर दिया। उस समय सौदास ने अपनी अंजलि में जल लेकर के गुरु वशिष्ठ अपनी अंजलि में जल लेकर के अपनी पत्नी की बात मान कर वह अस्थंजल का जल अपने पैरों पर छोड़ दिया। उसके पैर झुलस गए। तब से उनका नाम कलमासपाद पड़ गया। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मणी दंपत को सहवास के समय देख लिया। उस राक्षस ने दंपति में से ब्राह्मण को खा लिया। उस राक्षस ने दंपति से ब्राह्मण को खा लिया। इस पर ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, ये दुष्ट, तेरी मृत्यु भी स्त्री संभोग करते समय ही होगी। इसके बाद ब्राह्मणी पद की अस्थियां एकत्रित करके सती हो गई। जब सौदास 12 वर्ष बाद साप से मुक्त हुआ, तब उसने स्त्री के सहवास करने की इच्छा प्रकट किया। रानी ने ब्राह्मणी के श्राप से भयभीत होकर मना कर दिया। तभी से राजा का स्त्री सुख जाता रहा, माने समाप्त रहा। एक दिन राजा ने गुरु वशिष्ठ से पुत्र प्राप्त की प्रार्थना किया। उन्होंने अपने योग बल से दमयंती के गर्भाधान कर दिया, परंतु बालक 7 वर्ष तक पैदा नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ ने दमयंती के पेट पर आघात किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अश्मक कहलाया। इसी के वंश में खटवाड़ वांग हुए, जिन्होंने राक्षसों का वध करके देवगणों की सहायता किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के खटवांग से वर मांगने के लिए कहा। खटवांग ने देवताओं से पूछा, कृपया बताएं मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कहा, हे राजन, तुम्हारी आयु में केवल 1 मुहूर्त शेष है। खटवांग ने अपने जीवन की शेष 1 मुहूर्त आयु में सब कुछ भगवान को अर्पण कर उनका परम धाम प्राप्त किया। हिंत्यात्म भावम ज्ञानम तथा स्वयं भावमाश्रिता। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अथ 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी,
खड़वांगाम दीर्घबाहो रघुवस्ताम प्रतुश्रवा आजास्तो महाराजम अस्मात् ददर्शो दशरथो भवत्। खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु से अज हुए और अज से महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। वह प्रतिदिन भगवान पर 1000 तुलसी दल चढ़ाते थे। एक बार उनको बुखार आया। उन्होंने ज्वर से प्रार्थना किया कि तुलसी दल चढ़ाने के बाद आना। ज्वर सुनते ही भाग गया। एक बार मंदिर में पूजा करते समय एक पिशाचिनी ने रो करके ब्राह्मण से कहा, कल मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरा उद्धार आप कीजिए। ब्राह्मण ने अपना सारा पुण्य उसे दे दिया। भगवान ने उनकी उदारता से प्रसन्न होकर के कहा, अगले जन्म में तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। दशरथ जी ने के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। दशरथ जी निसंतान थे। वशिष्ठ द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ कराने पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के और क्षीर का प्रसाद दिया, जिसमें उसमें से धर्मपत्नी कौशल्या को आधा भाग दे करके शेष भाग सुमित्रा को दे दिया। दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों से भक्ति करने वाला जीव। जो 10 इंद्रियों से भक्ति करता है उनके जीवन में ही परमात्मा आते हैं। अयोध्या का अर्थ है ना योद्धा इति अयोध्या। सरजू का अर्थ है भक्ति का किनारा। ऐसी नगरी में भक्ति के किनारे जीवात्मा माने जितेंद्रिय दशरथ के रूप में रहता है। इंद्रियां रूपी 10 घोड़ों को नियंत्रित करके जो शरीर को, रथ को श्री राम की ओर ले जाता है वही दशरथ है। भक्त की आतुरता बढ़ने पर भगवान का प्राकट्य होता है। तस्यायपि भगवान शेषम साक्षातम ब्रह्मयो हरि हंसासेन चतुर्धातम पुत्रस्त्वं प्रार्थे सुरे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की इत संज्ञा। भगवान का जन्म नहीं होता है, आतुरता से भगवान प्रकट होते हैं। अब परम पवित्र समय आ गया है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि बुधवार की मध्याह्न के समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में पृथ्वी का भार उतारने के लिए साक्षात भगवान के अंश के रूप में अवतार लिए। वह परमात्मा निर्गुण हैं। भक्तों को प्रेमवश होकर के सगुण हो गए हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अगुण अरूप अलख अज हो जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। वेदों ने जिनका वर्णन किया है वह ही विश्वात्मा भगवान भक्तों के लिए ही आज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान चतुर्भुज लेकर के प्रकट हुए। बाद में माता कौशल्या ने की स्तुति करके कहा कि आप बालक बन जाइए। राम जन्म से सभी को आनंद प्राप्त हुआ, केवल चंद्रमा को दुखद हुआ। सूर्य नारायण अयोध्या पर स्थिर हो गए, चंद्रमा को दर्शन नहीं हो सका। राम ने आश्वासन दिया कि आज से अपने नाम से तुम्हारा नाम जोड़ूंगा, लोग तुम्हें मुझे श्री रामचंद्र कहेंगे। परमात्मा में सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। लक्ष्मण विवेक, भरत वैराग्य, शत्रुघ्न सद्विचार के प्रतीक हैं। यदि उपयुक्त गुण अयोध्या में नहीं हो तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं।
अनुपम बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अनुपम बालक देखे न जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। रामावतार उच्च दार्शनिक आदर्श का अवतार है। वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने गए। जगत की आदर्श सिखाने के लिए गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए जाते हैं। विद्याभ्यास समाप्त किया। परमात्मा भी संसार में आकर यही कार्य करते हैं जो जीव करता है। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम सीसा माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। इतना अंतर इतना है कि परमात्मा अनासक्त होकर के कार्य करते हैं और जीव संसार में आसक्त होकर के जीव कार्य करता है। विश्वामित्र ध्वेनं मारीचा सादं निशाचरा, पश्यन्तो राम लक्ष्मणस्य हता नैनेत पुंगवा। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को दशरथ से वर मांगने के लिए कहा। जिसके सभी जीव मित्र हैं वही विश्वामित्र है। विश्वस्य मित्र सा विश्वामित्र। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है। जो शब्द ब्रह्मा के पीछे पीछे आता है। ये रास्ते में राम ने ताड़का, सुबाह आदि राक्षसों का वध किया। सब विश्वामित्र ने आश्रम में ले जाकर के अतिबला विद्या सिखा दिया। वह हमेशा धनुष बाण रखते थे। धनुष का ज्ञान स्वरूप है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि स्थिर करके यज्ञ करते थे। यज्ञ में विषय रूपी राक्षस विघ्न डालते हैं। माया मारीच को राम विवेक से मारते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होते ही जनकपुर में सीता स्वयंवर के लिए पत्रिका आती है। जनकपुर जाते समय मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या बुद्धि है। काम सुख का चिंतन करने से बुद्धि जड़ पत्थर बन जाती है। पत्थर की जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से जागृत चेतनामयी हो जाती है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे। वहां राम ने सब राजाओं के सम्मुख धनुष तोड़ करके सीता से विवाह किया। मार्गे ब्रजम भृगुपेतम निस्तुम प्राणोम दर्पम मही कृतम यस्मिन् राज बीजाम। अयोध्या लौटते समय मार्ग में परशुराम जी से भेंट हुई। वाद विवाद में उनका समाधान कर अपने नगर लौट आए। राम सीता दर्शन को अयोध्या की प्रजा उमड़ गई। भगवान को युवराज बनाने के प्रसंग पर कैकेयी ने अपने पहले संचित 2 वरदान मांगा। भरत के लिए राज्याभिषेक तथा राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया और सीता और लक्ष्मण के साथ लेकर के बन गए। पंचवटी में निवास के समय सुपर्णखा ने नाक कान कटवा करके उसके पक्षधर खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। ऐसा समाचार श्रवण करके रावण ने मारीच को साथ लेकर के सोने का मृग बना करके सीता का हरण किया। दग्धम महत कृत्यां महान कबंधम, सख्यम विधाय कपिभियत्तम गति ते। बुद्धस्तम यथा बालिंतम एरांगे शिन्वालातम, सामानुसंभव चित्रांगधे। मार्ग में घायल अवस्था में पड़े हुए जटायु ने सीता का समाचार प्राप्त कर जटायु को अपने पुत्र के समान स्वयं पुत्र के समान मान करके अंतिम संस्कार किया।
इसके बाद हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता और बल को मार करके हनुमान द्वारा सीता को अन्वेषण कराया। विभीषण की शरणागति स्वीकार करके समुद्र पर सेतु बनाया। बंदरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। वहां पर कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों का वध कर अंत में रावण का भी वध कर दिया। विभीषण जी को लंकापति बना करके पुष्पक विमान द्वारा सीता जी के साथ अयोध्या वापिस आए। राम के वियोग में भरत जी गौमूत्र में जौ पका करके और उन्होंने जौ पका करके खाते थे और कठिन तपस्या कर रहे थे। उनको उनकी यह दशा देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भरत जी को छाती से लगाया। फिर भ्राताओं के साथ राजभवन में जाकर कैकेयी आदि माताओं को प्रणाम किया। तदुपरांत गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करवाया। भगवान के राज्य में त्रेता युग सतयुग के समान भ्रमित होने लगा, भाषित होने लगा। बिना इच्छा के मृत्यु नहीं होती थी। अधि और व्याधि समाप्त हो गई। गोस्वामी जी श्री राम राज्य का वर्णन करते हैं। दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ सिबापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। श्री रामचरितमानस साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में 9वें स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।